आप देख रहे हैं फर्स्ट प्यार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जी हां, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ समय पहले ही सभी सरकारी शिक्षकों का तबादला हुआ था, जिसके बाद तबादले के बाद कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अपने ट्रांसफर से नाखुश थे। वहीं अपने ट्रांसफर की समस्या को लेकर वह पटना में चक्कर लगा रहे थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग के एससीएस एस सिद्धार्थ ने उन्हें दो टूक सुनाया था, जहां उन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि अपनी ट्रांसफर समस्या को वो अपने ही जिले और या अनुमंडल में इसका समाधान ढूंढे, ना कि पटना में आकर चक्कर लगाएं। वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि उनके बार बार पटना में चक्कर लगाने के कारण शिक्षा विभाग का काम बाधित हो रहा है। तो वहीं जहां सभी शिक्षक अपने ट्रांसफर को लेकर नाखुश थे और पटना में प्रक्रिया लगा रहे थे, तो उसके बाद फिर से शिक्षा विभाग ने एक फैसला लिया है, जिसमें शिक्षा विभाग ने यह ऐलान किया है कि वह सभी शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर एक दूसरे से संपर्क करके एक दूसरे के स्कूल में एक दूसरे से बदलाव कर सकते हैं। जी हां, अब वह सभी शिक्षक जिनका तबादला हुआ था कुछ समय पहले, वह सभी शिक्षक अब शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर एक दूसरे से संपर्क करके एक दूसरे के ट्रांसफरों को बदल सकते हैं। जी हां, एक दूसरे के स्कूल को बदल सकते हैं। वहीं इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें, बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए आपसी सहमति का ट्रांसफर की नई सुविधा जारी की है। अब शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आपसी सहमति से ट्रांसफर कर सकेंगे। जी हां, इस योजना के तहत एक ही श्रेणी के शिक्षक न्यूनतम 2 और अधिक 10 लोग का समूह बनाकर आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जहां 10 जुलाई से इस व्यवस्था को लागू होने की जानकारी भी दी है। वहीं शिक्षकों के लिए यह सुविधा 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह तक के लिए उपलब्ध कराई गई है। इतना ही नहीं, राज्य मुख्यालय या जिला समिति की कोई भूमिका नहीं होगी इसमें। वहीं शिक्षक स्वयं पोर्टल पर लॉगिन करके ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि शिक्षक अपने विषय और श्रेणी के अनुसार पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल या जिला स्तर पर उपलब्ध ट्रांसफर इच्छुक शिक्षकों की सूची भी देख सकते हैं। वहीं इसके साथ वह ओटीपी आधारित मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद शिक्षक एक दूसरे से संपर्क कर स्थान तय कर सकते हैं। वहीं आवेदन के 3 दिन में ट्रांसफर आदेश और 7 दिन में ज्वाइनिंग अनिवार्य होगी। इतना ही नहीं, यदि समूह का कोई एक सदस्य भी ज्वाइन नहीं करता है तो पूरा ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि कई शिक्षकों के तबादलों के बावजूद वे संतुष्ट नहीं थे और कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं इस नई व्यवस्था का मकसद रिक्त पदों को भरना और शिक्षकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो शिक्षक अपने तबादले से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, उन जो शिक्षक पटना में अपने तबादले को लेकर प्रक्रिया कर रहे थे, तो उन सभी शिक्षकों के लिए यह राहत की खबर है कि एस सिद्धार्थ ने उनके लिए यह सुविधा जारी की है, जहां वह एक दूसरे से संपर्क करके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाके एक दूसरे के स्कूल में एक दूसरे का ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं एक दूसरे से संपर्क करके समूह बनाकर वो अपने इच्छा अनुसार स्कूल में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।